भगवान की पहली भक्ति है जिसको कहा जाता है सकाम भक्ति, और एक भगवान की भक्ति है जिसको कहा जाता है निष्काम भक्ति। निष्काम और सकाम में फर्क क्या है? निष्काम भक्ति उसे कहा गया है जिसमें हमारी कोई कामना ना जुड़ी हो। कामना माने इच्छा ना जुड़ी हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने बाद में जाते हैं, भगवान से मांगना पहले शुरू कर देते हैं कि हे बाबा भैया मेरा ये काम कराओ, हे बाबा भैया मेरा वो काम कराओ। और बाबा करवा भी देता है, बाबा तो बेचारा करवाएगा, हम सब संतान है ना उसकी। और माँ बाप कभी बच्चे की बात थोड़ी टालते हैं, पर उससे केवल तुम्हारा काम बन सकता है, तुम्हें बाबा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा की प्राप्ति का एक सबसे सरल जो साधन है वो साधन है निष्काम भक्ति। निष्काम माने जिसमें कोई कामना हमारी ना जुड़ी हो, केवल एक इच्छा हो कि कैसे भी हो बाबा आपके चरणों की रज मिल जाए। और एक बात कहें, मांगोगे मिलेगा जरूर, पर अगर इनको पा लिया तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता चला आएगा, फिर मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पाना है तो इनको पाओ, मांगो मत। आज मांग कर अपनी इच्छा पूरी कर लोगे, पर कल फिर भूख लगेगी। भाई एक दिन रोटी खाओगे ऐसा थोड़ी है कल भूख नहीं लगेगी, भूख तो रोज लगेगी। इसलिए मांगने से अच्छा है उनको पा लेना, क्योंकि अगर एक बार पा लिया तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं ना सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको, उसका उदाहरण सुनो ध्यान से। आपने देखा होगा महात्मा जो लोग होते हैं, संत लोग जो होते हैं, उनके ऐसे ठाट बाट होते हैं जो अच्छे अच्छे अमीर आदमी के नहीं होते हैं। कैसे होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है कि उन्होंने संसार के सुख को त्याग कर प्रभु के चरणों को पाया, और जब चरणों को पा लेते हैं ना तो भगवान उनके पीछे पीछे सारी सुविधाएं ले जाते हैं। बोले अब तुम आनंद लो, बहुत तपस्या कर ली, अब तुम मौज लो। तो वो मौज काटते हैं। फिर तपेश्वरी स्वराजेश्वरी, ये सूत्र बड़े ध्यान से सुनना, और जितने युवा भाई बहन यहां बैठे वो बड़े ध्यान से सुने। तपेश्वरी स्वराजेश्वरी, जो तप करेगा वो राजपद को प्राप्त करेगा। अर्थात आज तुम मेहनत करोगे, आज तुम तैयारी करोगे, रिटर्न की हो चाहे फिजिकल की, आज तुमने तप किया होगा तो कल तुम अपने पद को प्राप्त करोगे। पर एक बात ध्यान रखना, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पर ऐसा भी मत करना पद को प्राप्त करने के बाद तुम घमंड में इतने चूर हो जाओ कि सबको भूल जाओ। क्यों? जिसके मन में अहंकार आएगा वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। केवल वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल रहे, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना रहे, हर प्रकार से केवल एक भाव रहे कि हे प्यारे कैसे भी तू मिल जाए, तेरे प्राप्त होने के बाद कुछ और आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हनुमान जी महाराज को आप सब जानते हैं, रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने लिखा भी है। बाबा लिख रहे हैं, सुमर पवन सुत पावन नामु, सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखहि रामु, अपने बस करी राखहि राम। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखहि रामु। हनुमान जी महाराज राम जी के बस में नहीं रहते, राम जी हनुमान जी के बस में रहते हैं। आप सोचो हनुमान जी के राम जी के बस में रहते हैं? ना भैया, राम जी हनुमान जी के बस में रहते हैं। कैसे? नाम जप के माध्यम से। आपको एक बड़ी अच्छी कथा सुनाऊं, याद आ रही है मुझे। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी बैठे थे तो नारद जी वहां से गुजर के जा रहे थे। नारद जी महाराज ने हनुमान जी को बैठे हुए देखा तो नारद जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले भैया हनुमान राम राम।
बोले राम राम। हनुमान जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया नारद? बोले मैं जा रहा हूँ नारायण भगवान का दर्शन करने। हनुमान जी बोले एक काम मेरा कर दोगे, नारायण भगवान के पास जा रहे हो? बोले हाँ हाँ कर दूंगा, बताओ। बोले नारद जी मैंने सुना है आजकल भगवान नारायण ना अपने भक्तों का हिसाब किताब रखते हैं। मतलब नारायण भगवान ने एक डायरी बनाई है और उस डायरी में भगवान के जितने भक्त हैं ना सबके नाम लिखे हैं। तुम जाओ और उस डायरी में सिर्फ इतना देख के आना कि मेरा नाम कहीं लिखा है कि नहीं लिखा। नारद जी तो आश्चर्यचकित रह गए, हक्के बक्के रह गए। बोले भगवान ने भक्तों का हिसाब किताब शुरू कर दिया। दौड़ के पहुंचे नारायण भगवान के पास। बोले प्रभु प्रणाम। आओ नारद आओ। बोले आना जाना बाद में लगा रहेगा, भगवान पहले एक बात बताओ। बोले पूछो। मैंने सुना है आपने भक्तों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ कैसे रखते हो? बोले एक डायरी बनाई है। बोले प्रभु डायरी दिखा दो ना एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। नारायण भगवान गए, डायरी लेके आए, नारद जी को डायरी सौंप दी। नारद जी ने डायरी को देखा, बड़ी सुंदर है। पहला पन्ना पलटा तो सबसे ऊपर नारद का नाम लिखा मिला। ओहो महाराज बड़े खुश हो गए। बोले सबसे ऊपर मेरा नाम, इसका मतलब तो मुझसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है भगवान का। मौज है गई, अब तो आनंद आएगा। बोले मेरा नाम तो मिल गो, पर अब यूं तो देखूं जो हनुमान जी राम 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 दिन रात रटते रहते, उनका नाम है कि नहीं है। अब तो नारद जी ने एक एक करके पन्ना पलटे, नाम पे नाम छांटे जाए, नाम पे नाम छांटे जाए, पर नारद जी को कहीं हनुमान जी का नाम ही ना मिले। नारद जी के मन में खुशी का लड्डू फूट गया। बोले हाँ देखो है? कहता था मैं बड़ा भक्त हूं, आज सिद्ध हो गया ना कौन बड़ा भक्त है। मन में बड़े खुश हैं, चेहरे पे उदासी लेके हनुमान जी के पास नारद जी पहुंचे। भैया हनुमान राम राम। राम 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 राम। नारद जी देख के आई डायरी? हाँ देख के आया। मेरा नाम मिला? हनुमान बड़े दुख के संग कहना पड़ रहा है तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं था। हनुमान जी कह रहे सही कह रहे हैं आप, मेरा नाम नहीं था। हाँ हाँ तुम्हारा नाम नहीं था। अब तो हनुमान जी लेके अपना मजीरा जोर जोर से नाचने लगे। नारद जी देखे इसका नाम नहीं है, नाच रहा है, क्यों? मन में सोचा शायद पगला गया है, सदमा लग गया है। बहुत देर तक हनुमान जी नाचते रहे। बंदर हैं उछल कूद तो करेंगे, खूब उछल कूद करी, कभी गुलाटी मारे कभी आनंद ले। नारद जी ने हाथ पकड़ के बैठाया। बोले हनुमान तुम्हारा नाम नहीं मिला डायरी में, पर फिर भी तुम खुश हो क्यों? बोले नारद जी खुशी की तो बात है, मैंने आपको बड़ी डायरी के बारे में तो बता दिया, पर मैंने ये नहीं बताया था तुमको कि भगवान अपने संग एक पर्सनल छोटी डायरी भी रखते हैं। जाके देखो वो छोटी डायरी में मेरा नाम मिलेगा। अब तो नारद जी के पैरों से जमीन खिसक गई। नारद जी दौड़ के गए। बोले प्रभु प्रणाम। हाँ हाँ नारद आओ। बोले आना जाना लगा रहेगा, बड़ी डायरी दिखा दी, छोटी वाली नहीं दिखाई। कहाँ है छोटी वाली डायरी? बोले इसके बारे में किसने बताया? हनुमान जी ने बताया। अच्छा अच्छा। भगवान ने अपनी छोटी डायरी अपने पास से निकाल कर दी और देकर जैसे पन्ना पलटा सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम मिल गया, फिर प्रहलाद जी का नाम मिल गया, फिर गोपियों का नाम मिल गया, फिर ध्रुव का नाम मिल गया, सब भक्तों के नाम मिल गए। नारद जी सदमे में बैठ गए। बोले प्रभु अब एक प्रश्न मैं पूछूं? बोले पूछो। बोले इन दोनों डायरियों में फर्क क्या है? भगवान कहते हैं देखो नारद, इनमें एक छोटा सा फर्क है। बड़ी डायरी उन भक्तों के नाम की है जो दिन रात मेरा भजन करते हैं कि कैसे भी मैं उन्हें मिल जाऊं, कैसे भी ठाकुर जी उनको प्राप्त हो जाएं। पर ये छोटी वाली पर्सनल है ना, ये भक्त थोड़े अलग हैं। बड़ी डायरी वाले भक्त मेरा नाम जाप करते हैं कि मैं उनको मिल जाऊं, और छोटी डायरी में जो जो नाम है उन भक्तों का नाम मैं जाप करता हूं कि ये सदैव मेरे ही पास रहें, मेरे ही बन के रहें, ये मेरे ही निकट रहें। सकाम भक्ति करोगे, कामना जोड़कर करोगे तो उस बड़ी डायरी में नाम चला जाएगा, और निष्काम भक्ति करोगे तो छोटी डायरी में नाम आ जाएगा। भगवान देवहूति से कहते हैं मां मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भक्ति, कोई करे तो सही। भक्ति के पथ पर एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको मैं, भक्ति के पथ पर निकलोगे ना तो बड़ी कठिनाई आएगी।
संसार का सबसे मुश्किल मार्ग अगर कोई है तो परमात्मा की भक्ति है, और संसार का सबसे सरल कार्य अगर कोई है तो प्रभु की भक्ति है। अब आप कहोगे तो दोगलापन हो गया, बिल्कुल नहीं। नाम जपना प्रारंभ करोगे तब शुरुआत में बड़ी समस्या आएंगी। क्यों? माया खींचेगी, माया तुम्हें उठाएगी। माला जपने बैठे तो तुरंत रिश्तेदार आ जाएंगे, माला जपने बैठे तो काम याद आएगा, माला जपने बैठोगे खूब दिक्कत आएंगी। पर फिर भी माला जपते रहे, श्री हरि नाम लेते रहे, किशोरी जी का नाम लेते रहे, तो एक दिन ऐसा स्मरण हो जाएगा, ऐसा आनंद हो जाएगा कि जब कहीं जहाँ जैसे समय मिलेगा, तुम चाहोगे कि ना चाहोगे, फिर भी श्री किशोरी जी का नाम, फिर भी लाडली जी का नाम तुम्हारे मुख से निकलता ही रहेगा। वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है? वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है? वृंदावन में कोई चाहे चाहे ना चाहे, पर वृंदावन पहुंच गया तो राधे राधे अपने आप बोलने लगता है। लगता है कि नहीं लगता? इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। जीवन क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों संबंध है। मृत्यु है तो जीवन है, और जीवन है तो मृत्यु है। और जीवन और मृत्यु के बीच का जो चक्र है वही जीवन चक्र है, जिसको हम सब भोग रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मां ध्यान से सुनना, माता पिता के द्वारा एक गर्भ की स्थापना होती है, और गर्भ में जब बालक प्रवेश करता है तो एक सूक्ष्म आत्मा के रूप में होता है, जिसको आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। पर वही बालक जब गर्भ में स्थापित हो जाता है तो गर्भ में स्थापित होने के 15-20 दिन बाद वो धीरे धीरे करके एक मांस के पिंड जैसा बनने लगता है। 1-1.5 महीने में हाथ पैर छटने लगते हैं। 2 महीना होते होते ये भी पता चलने लग जाता है कि नर बनेगा कि मादा बनेगी। 7वां महीना आते आते माँ के गर्भ में बालक का शरीर पूर्ण हो जाता है, और 9वां मास आते आते वो शरीर विकास करता है। 9वें मास के अंतर्गत माँ को प्रसवकालीन पीड़ा होती है, और जब माँ को प्रसवकालीन पीड़ा होती है तो संसार के लोग कहते हैं जितनी पीड़ा माँ को होती है उतनी पीड़ा किसी को नहीं होती। पर शास्त्र कहता है जितनी पीड़ा माँ को होती है उससे 1000 गुना ज़्यादा पीड़ा उस बालक को गर्भ में होती है, क्योंकि वो बालक गर्भ से बाहर आना चाहता है। तब भगवान हम सबको दर्शन देते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया है, और गर्भ में दर्शन देने के बाद भगवान बताते हैं कि तू ये था, तूने ऐसा कर्म किया, इसके बाद तुझे सुंदर जन्म मिल रहा है, इस बार जाना तो मेरा भजन करना। हम सब लोग वचन देकर आते हैं, हे प्रभु इस बार जाएंगे तो केवल आपका ही भजन करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। भगवान की इच्छा होती है तब हमारा जन्म होता है। जन्म होते ही हम माया के बंधन में बंध जाते हैं। आपने देखा होगा एक नवजात शिशु जो होता है वो माँ के एक आंचल को पान करता है तो दूसरे आंचल को हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है कि कोई दूसरा ना पान कर ले। माया का जटिल बंधन उसे बांधने लगता है। धीरे धीरे कर कर वो बालक बड़ा होता है। तुलसीदास जी को बड़ा कष्ट होता है। तुलसीदास जी कहते भी हैं कि जीव धरती पर आते ही भूल जाता है कि क्या वचन देकर आया। तुलसी वो दिन याद कर, ऊपर पग नीचे शीश, भूमंडल पर आए के तो भूल गयो जगदीश। उस दिन को याद करो जब गर्भ में उल्टे लटके थे, भगवान से कह रहे थे कैसे भी एक मौका दे दो, और आज मौका मिला तो सब कुछ भूल गए। अच्छा, बालक का जन्म होते ही माया का जटिल बंधन बंधने लगता है। सबसे पहला बंधन कौन बांधता है? सबसे पहला बंधन बांधती है माँ की ममता, जो निष्काम है, निकपट है, बिल्कुल शुद्ध है एकदम। एक बालक जब छोटा रहता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि मेरी एक माँ है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा कई बार अपने आप हंसने लगता है, अपने आप रोने लगता है। ऐसा क्यों होता है? शास्त्र में लिखा है जब अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की याद पुराने जन्म की आती है बालक को तो वो हंसता है, और अपने द्वारा किया गया कोई गलत कर्म याद आता है तो रोने लगता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसे प्रेम हो जाता है। किससे? अपनी माँ से। उसे पता चलता है कि मेरी एक मैया है। पर धीरे धीरे पता चलता है कि माँ तो है ही है,
माँ के अलावा एक पिताजी भी हैं। अब थोड़ा और बड़ा हुआ, पिताजी के संग संग फिर उसको पता चलता है, बोले पिताजी ही नहीं है, दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी हैं, ताई भी हैं, ताऊ भी हैं, मामा भी हैं, मामी भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं, सब हैं। वो बेचारी जीवात्मा मन ही मन सोचती है, जन्म एक मैया ने दिया, फौज फ्री में मिली है। पर माया का जटिल बंधन कैसा है, थोड़ा ध्यान देना। माया का जटिल बंधन ऐसा है, पहले जो फौज लगते हैं बाद में बड़े प्यारे लगते हैं। अब तो दादाजी की गोद में बैठे रहते हैं, दादी की उंगली पकड़ लेते हैं, ताऊ की गोद में चले जाते हैं, अपने परिवार को पहचानने लगते हैं, फिर ममता का भाव जागने लगता है, माया का बंधन आ जाता है, तो समझ में आता है ये मेरे हैं और ये पराये हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो उसकी गोद में नहीं जाएंगे, रोएंगे जोर जोर से, और वहीं कोई घर वाला दिख जाए तो दूर भागेंगे, उसके ऊपर झपट्टा मारेंगे, मुझे अपनी गोद में ले लो। ये माया है। ऐसे समझ में नहीं आए तो और आसान समझाऊं, और आसानी से समझो। आपने देखा होगा घर में कुछ लोग जानवर पालते हैं, मान लो किसी ने कुत्ता पाल लिया, अब 2-4 दिन तक तो कुत्ता कुत्ते के जैसा लगता है, बाद में वो कुत्ता कुत्ता थोड़ी रहता, परिवार का सदस्य बन जाता है, मालिक के बिस्तर पे सोएगा, ठीक है, मालिक के संग रहेगा, और मालिक इतना अच्छा भोजन नहीं करेगा, इतने महंगे उसके बिस्कुट आएंगे, और गलती से वो कुत्ता मर जाए तो डकरा डकरा के 4 दिन तक रोएंगे, हाय हाय हमारो तो चलेगो, टॉम ही मर गो, अब तो रोटी अच्छी ना लगे 4 दिन तक। हंसने की बात नहीं है, थोड़ा समझो। जो हमारे जैसा नहीं, जो हम में से एक नहीं, जो हमसे बिल्कुल विलक अलग है, ना इंसान है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना सगा संबंधी है, वो भी प्यारा लगने लगता है, वो भी अपना लगने लगता है। यही तो माया है, इसको समझो। थोड़े और बड़े हुए तो मां देखती है कि बच्चा बड़ा हो गया। अच्छा, एक समय ऐसा होता है कि मां और बालक के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, पर समय बदलता है। बालक जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, जब अन्न खाने लगता है पूरी तरह से, तो मां क्या करती है, मां बच्चे से थोड़ा पर्दा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसका बहुत अच्छा सटीक प्रमाण शास्त्र में दिया गया है। अन्न खाते ही बालक के हृदय में, मन में, शरीर में काम की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा कैसे होता है, थोड़ा रामचरितमानस का ध्यान करो। रामचरितमानस में जब मां सती के शरीर त्यागने के बाद भोलेनाथ समाधि में बैठे, तो ताड़कासुर का चारों तरफ महाराज आतंक फैलने लगा। बड़े ध्यान से सुनना। ताड़कासुर चारों तरफ आतंक मचाने लगा। ताड़कासुर ने वरदान प्राप्त किया, जो शिव के अंश से प्रकट होगा वही मेरा काल बन सकता है। नारायण भगवान को चिंता हो गई, शिव जी ब्याह करेंगे नहीं, उनके अंश से कोई पैदा नहीं होगा, तो इसका मृत्यु होगी नहीं। तो भगवान नारायण ने ताड़कासुर के वध के लिए श्री ठाकुर जी ने लीला रची। काम देवता रति को कहा, जाओ कैलाश पर्वत पर जाके भोले बाबा की समाधि को भंग करो। काम देवता फिर रति को लेकर के कैलाश पर्वत पे आए, सुंदर लीलाएं रचाई, खूब लीला करी, पर भोले बाबा टस से मस्त न हुए। भोले बाबा बैठे रहे समाधि में जोड़ते। अंततः कामदेव ने अपना धनुष बाण लेकर तीर चलाया, और भोले बाबा के हृदय में जाकर वो बाण लग गया। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा को बड़ा क्रोध आया और कामदेव को वहीं जला करके भस्म कर दिया। रति मैया रोते रोते बाबा भोलेनाथ के चरणों में गई, बोले बाबा मेरे पति का क्या दोष था, मेरे पति